हाय गाइस, पाइवट टेबल के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पाइवट टेबल की जो रेंज होती है उसको कैसे हम डायनामिक क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी पिवट टेबल क्रिएट करते हैं विदाउट टेबल, नॉर्मल डाटा जैसे आप देख रहे हैं इस तरह के डाटा से अगर हम पिवट टेबल बनाते हैं तो वो जो उसकी रेंज रहती है वो स्टैटिक रहती है। और आप अगर नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे मेरे पास में भी यहाँ पे आप देखो तो मेरे पास में लगभग यहाँ पे 1,000 के अप्रोक्स यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं। और अगर नीचे की तरफ और रिकॉर्ड्स की एंट्री होती है तो पिवट टेबल में ऑटोमेटिकली वो कैसे अपडेट हो जाएगी, वो हम कैसे सेट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अपडेट नहीं होगी अगर आप डायनामिक डाटा रेंज नहीं क्रिएट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है ऑफसेट का एक्सेल के अंदर। तो पहले हम ऑफसेट फंक्शन से डायनामिक रेंज कैसे बनाएंगे पिवट टेबल की वो समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन को लगाऊंगा और रेफरेंस में मुझे यहाँ पे जो मेरा डाटा है जहाँ से स्टार्ट होता है उसकी फर्स्ट सेल का रेफरेंस पास करना है और इसको लॉक कर देना है F4 की प्रेस करके। उसके बाद यहाँ पे रो में 0, कॉलम में 0 देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट है ये नीचे की तरफ जो जा रही है हाइट है। तो अब ये नहीं पता है कि यहाँ पे हाइट कितनी हो जाए, क्योंकि जितना डाटा एंटर होगा उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो इस केस में हम डायरेक्टली मैनुअल कोई वैल्यू नहीं डाल सकते। हम एक काम करेंगे, काउंट ए फंक्शन का यूज करेंगे। काउंट ए फंक्शन हमें बताएगा कि इस कॉलम में, पर्टिकुलर इस कॉलम में कितनी रोज फिलअप हैं। तो यहाँ पे काउंट ए और इसके रेफरेंस में पास कर देंगे पूरे कॉलम को। ठीक है, और इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। इसी तरह से मुझे अभी विद का नहीं पता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई कॉलम एक और ऐड कर लिया जाए। तो अगर यहाँ पे कोई कॉलम भी ऐड करे तो उसको भी हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली हमारे पिवट टेबल में अपडेट हो जाए। तो उस केस में भी हम यहाँ पर भी काउंट ए फंक्शन का यूज कर लेते हैं। और काउंट ए फंक्शन में हम यहाँ इस रो का रेफरेंस पास करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे। ये देखिए, अभी देखिए ऑफसेट फंक्शन ने हमें यहाँ पे ये एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। अब इस फंक्शन का हम यूज करेंगे अपने पिवट टेबल के रेंज में। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से सबसे पहले एक पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट और यहाँ से टेबल रेंज, और यहाँ पे हम इसको इसी सीट पर क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए, ओके। देखिए, पिवट टेबल का स्टैंडर्ड लेआउट मेरे सामने आ गया है। और यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं रीजन और यहाँ से मैं सेल्स को यहाँ पे डाल देता हूँ। अब देखिए, बाय डिफॉल्ट जो इस पिवट टेबल की रेंज है वो स्टैटिक है। अगर मैं यहाँ पिवट टेबल के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करूँ, उसके बाद पिवट टेबल में चेंज डाटा सोर्स के ऊपर क्लिक करूँ, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसने रेंज ली थी वो ऑटोमेटिकली यहीं तक है। और अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ से कुछ रिकॉर्ड्स को उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर दूं, ठीक है, और इसके बाद अब मैं यहाँ पिवट टेबल को रिफ्रेश करूँ, आप देखिएगा मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ तो डाटा अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि उसकी रेंज फिक्स है। अगर आप दोबारा से फिर से जाएंगे पिवट टेबल और चेंज डाटा सोर्स में जाएंगे तो आप इसकी रेंज देखिएगा, वो रेंज इसकी जो की तू है जहाँ तक इसने ली थी, ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हुई है। तो अगर ऑटोमेटिक अपडेट करनी है तो सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं ऑफसेट फंक्शन का। ठीक है, तो हम करेंगे यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला टैब में जाएंगे और जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे बनाया था इसको हम एज ए नेम डिफाइन कर देंगे, किसी पर्टिकुलर रेंज की कोई नाम डिफाइन कर देंगे और उस नाम को पास कर देंगे अपने पिवट टेबल में। तो यहाँ पे मैंने कोई भी इसका नाम दे दिया, मान लीजिए मैं पिवट डेटा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ फॉर्मूला में अपना वो फॉर्मूला पास कर दीजिए। मेरे पास में ये मेरे पास में फॉर्मूला है, इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। और उसके बाद मैं यहाँ से फॉर्मूला टैब में जाऊँगा और यहाँ पे देखिए पहले से कोई नाम मैंने नहीं क्रिएट किया हुआ, तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ कीबोर्ड डेटा। और यहाँ पे उस फॉर्मूले को हम पास कर लेते हैं। ये हमारा फॉर्मूला मैंने पास कर दिया, ओके कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इस फॉर्मूले को एक नाम दिया है और वो नाम दिया है वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस रेंज को अगर यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स एंटर होते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो रेंज है वो अपडेट होती रहेगी। अब इस फॉर्मूले का जो हमने नाम दिया वो दिया है पिवट डाटा। और देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा पिवट डाटा। और इस नेम को हम पास करेंगे अपनी पिवट टेबल की रेंज में। यहाँ से जाएंगे पिवट टेबल एनालाइज और उसके बाद में
चेंज डाटा सोर्स, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ पिवोट डाटा, और ओके कर लेते हैं। देखिए, अब मैंने क्या किया, पिवट डाटा के नाम से जो मैंने रेंज को नाम दिया था वो एक फॉर्मूला है। और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ से अब हम जा करके देखते हैं कि जो डाटा सोर्स है उसकी रेंज क्या है। आप नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली इसने रेंज को इंक्रीज कर लिया। अब एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ से और भी डाटा उठा करके, जैसे मान लीजिए कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और अब मैं यहाँ पिवट टेबल को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पिवट टेबल का डाटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो गया, उसने रेंज को इंक्रीज कर लिया। देखने के लिए आप एक काम फिर से करिएगा, यहाँ पे जाइए चेंज डाटा सोर्स, और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली उसने फिर से रेंज को इंक्रीज कर लिया। तो ये था हमारा पहला तरीका जिसकी मदद से हम रेंज को डायनामिक बना सकते हैं, ऑटोमेटिकली पिवट टेबल की जो रेंज है वो बढ़ती रहेगी। इसके अलावा अगर आपको दूसरा तरीका यूज करना है तो उसके लिए आप किसी भी रो डाटा को टेबल में कन्वर्ट करके अगर पिवट टेबल बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, डाटा ऑटोमेटिकली रेंज अपडेट होती रहती है। इसके लिए मैं काम करते हैं, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और इस डाटा का मैं एक दूसरी कॉपी कर लेता हूँ। देखिए, ठीक है। और यहाँ से एक काम करते हैं, फॉर्मूला मैनेजर से जो हमने नाम बनाए थे रेंज के वो मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है यार, अब देखिए सबसे पहले करना क्या है, अगर हमें डायनामिक रेंज बनानी है पिवट टेबल की, वो तो हमने बना दी पहले ऑफसेट फंक्शन से, लेकिन अब हम ऑफसेट फंक्शन का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इस डाटा को, इस रो डाटा को पहले हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और हमारा जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ इस डाटा में कहीं पर भी अपने कर्सर को रखिए, उसके बाद इंसर्ट में जाइए, पिवट टेबल में जाइए, फ्रॉम टेबल रेंज, और यहाँ मैं इसको फिर से यहीं पर ड्रैग कर लेता हूँ। और अब देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रीजन, और यहाँ से मैं जो सेल्स है वो यहाँ पे ले लेता हूँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करके चेंज डाटा सोर्स के ऊपर जाऊँ तो आप देखेंगे हमारे जो अभी बाय डिफॉल्ट जो उसने डाटा सिलेक्ट किया है वो रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ से कुछ कॉपी करके, जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँ, ठीक है, और इसके बाद मैं अपनी पिवट टेबल को रिफ्रेश करूँ, देखिएगा इसकी जो रेंज है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। आप यहाँ पे देखिएगा पिवट टेबल में जाइए, उसके बाद में चेंज डाटा सोर्स के ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे ये रेंज ऑटोमेटिकली बढ़ गई है, जहाँ तक डाटा था वो ऑटोमेटिकली बढ़ गया है। तो दो तरीके से आप पिवट टेबल की रेंज को आप डायनामिक बना सकते हैं, पहला ऑफसेट फंक्शन से, दूसरा डाटा को टेबल में कन्वर्ट करके। दो तरीके से मैंने आपको यहाँ पे पिवट टेबल की रेंज को डायनामिक बनाने के बारे में बताया। आई होप कि वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।